करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जान के क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें भारत के बारे में पता होनी चाहिए कि भारत आखिर जो वर्तमान में जो मैप में दिखाई देता है ये आखिर मैप बना कैसे। ठीक, तो इस मैप के बनने की शुरुआत कब से हुई? हम लोग आज़ाद कब हुए थे? 1945। तारीख क्या थी? 15 अगस्त। अगर कोई हमसे पूछे कि 15 अगस्त से पहले 1947 से पहले भारत क्या था तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उस समय 1947 से पूर्व जिसे आज हम भारत कह रहे हैं उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और ये ब्रिटिश भारत 3 सेक्शन में बटा हुआ था, प्रांत, कमिश्नरी और देसी रियासत। ठीक, एक सेक्शन क्या था? दूसरा सेक्शन क्या था? तीसरा सेक्शन क्या था? प्रांतों की संख्या कितनी थी? कमिश्नरी की संख्या कितनी थी? देसी रियासतों की संख्या कहें तो ये है ना थोड़ा सा विवाद वाला प्रश्न। कोई 562 बताता है, कोई 565 बताता है, कोई 600 बताता है। ठीक, तो हम 562 ही ले लेते हैं, ज्यादातर राइटर इसी को मानते हैं। क्लियर है? तो ये था 15 अगस्त 1947 से पहले का भारत। अब इन 11 प्रांतों में अगर मैं बात करूं तो आपका बंगाल, अवध, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, ये सारे का सारा। ठीक, कमिश्नरी की बात करूं तो आपका बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़, दिल्ली। ठीक, इस तरीके से कमिश्नरी की। देसी रियासतों की बात करूं तो हैदराबाद, झांसी, ठीक, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, ये सारी की सारी चीज़। फिर हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, मगर उससे पहले भी एक बात सुन लीजिए कि ये जो म्यांमार है ये भी भारत का हिस्सा था। इसका हिस्सा था और भारत से म्यांमार को कब अलग किया गया था? 1935 के अधिनियम में प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1901 एक अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में प्रावधान था कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए। उस समय म्यांमार का नाम क्या था? बर्मा। तो इस बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान था, मगर इसे अलग कब किया गया? 36 में, एक साल बाद ही। 37 में तो वो अपना संविधान टाइप का बनाएगा। भारत से अंग्रेजों ने कब इसे अलग घोषित कर दिया? 35 के अधिनियम में प्रावधान था, 36 में इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक, बर्मा के बीच में और भारत के बीच में अंग्रेजों ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर एक हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जिसे नेचुरल बाउंड्री मान लिया जाता है, अराकान ह्यूमा, इस तरीके से फैली हुई। ठीक, वही एक नेचुरल जो है बाउंड्री मान लेते हैं। तो वैसा कोई बाउंड्री नहीं है जिसे हम कोई नाम दें। ठीक, तो 1947 से पहले म्यांमार कह लो या बर्मा कह लो भारत का हिस्सा था। मगर अब हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 के बाद किस तरीके से भारत का निर्माण हुआ। ये आपको 11 प्रांत दिखाई दे रहे हैं। ये 11 प्रांत 2 सेक्शन में बटे। ठीक, दूसरी चीज, ये जो विभाजन है उस विभाजन के लिए एक अधिनियम भी लाया गया था जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, उस अधिनियम के द्वारा इन 11 प्रांतों को 2 सेक्शन में बांटा गया। कुछ प्रांत इंडिया को दिए गए, कुछ प्रांत पाकिस्तान को दिए।
लगभग 9 प्रांत भारत को मिले और 4 प्रांत इसको मिले, इसको मिले 9 और 4 कितने हो गए? मगर मेरे बच्चे इसमें 2 कॉमन है। हाँ, पंजाब और बंगाल जो दोनों को मिले, 2 इसमें कॉमन है। पहला पंजाब, दूसरा बंगाल। ये 2 प्रांत थे, क्योंकि ये जो विभाजन हुआ था ये विभाजन धर्म आधारित था। तो पंजाब के जिस हिस्से में मुस्लिम कम्युनिटी थी वो तो मिला पाकिस्तान को, और पंजाब के जिस हिस्से में हिंदू कम्युनिटी थी वो मिला इंडिया को। तो जो हमारे वाले हिस्से में पंजाब है, एक्चुअल में वो पंजाब नहीं, क्योंकि पंजाब का नाम 5 नदियों के मिलन पे बना, और वो 5 नदियों का मिलन एक्चुअल में कहाँ होता है? पाकिस्तान वाले पंजाब में। ठीक, फिर भी हम उसे पंजाब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास पंजाब का हिस्सा है वो कभी ना कभी पंजाब का हिस्सा रहा है। क्लियर है? तो ये 9 प्रांत मिले भारत को, 4 पाकिस्तान को मिले। ठीक, इन 4 कमिश्नरी में से 3 कमिश्नरी इंडिया को मिली। आपका अजमेर मारवाड़ और आपका बलूचिस्तान तो उधर चला जाएगा, दिल्ली, और एक और था कुर्ग, तो वो भी भारत को मिल गया। तो ये 3 जो हैं भारत को मिल गए और 1 पाकिस्तान को मिल गया। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। इन देसी रियासतों से तो हाथ भी नहीं लगाया। जो 15 अगस्त 1947 को आप विभाजन देखते हो वो इस क्षेत्र का विभाजन हुआ था, न कि इस क्षेत्र का विभाजन हुआ। तो सर इनके लिए क्या ऑप्शन था? भारत शासन अधिनियम 47 में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इनके लिए क्या प्रावधान था? इनके लिए 3 प्रावधान थे। ये देसी रियासत चाहे तो अपना विलय भारत में कर दे, ये देसी रियासत चाहे तो अपना विलय पाकिस्तान में कर दे, और ये देसी रियासत चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखे। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कितनी देसी रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? कितनी कितनी? आवाज नहीं सुनाई। 5। कितनी थी? बाकी के 2 हम बताएंगे ना। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये तो वो 3 है जो आपको पता है। अब वो 2 कौन सी है? एक है भोपाल, और एक है मणिपुर। इन देसी रियासतों में से सबसे अंत में भारत में शामिल होने वाली देसी रियासत कौन सी थी? भोपाल। भोपाल सबसे अंत में शामिल हुआ है भारत में। पढ़ा तो रहे, कोई दिक्कत नहीं। जब मारकर हाथ में थामे हैं, ईमानदारी से पढ़ाए। सबसे अंत में कौन सी देसी रियासत शामिल हुई? भोपाल। अब जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा मामला रोचक रहा है, तो एक एक देसी रियासत को क्लियर करूंगा कौन सी देसी रियासत किस प्रकार से भारत में शामिल है। तो शुरुआत करेंगे ऊपर से। बड़ा ही हाईलाइटेड रहता है ये जम्मू कश्मीर।
आखिर क्या थी धारा 370 या आर्टिकल 370? उसका जन्म भी यहीं से हुआ है। तो एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ। पहले तो आपको ये बता दूं कि 1947 में भारत की क्या स्थिति थी राजनीतिक रूप से। 1947 में भारत का गवर्नर जनरल भी था, भारत का प्रधानमंत्री भी था, भारत का उप प्रधानमंत्री भी था, भारत का राष्ट्रपति भी था। ठीक, अब उस राष्ट्रपति को आप भारत का गवर्नर जनरल कह लीजिए, क्योंकि जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक हम उसे राष्ट्रपति नहीं कह सकते, मगर समझने के लिए हम उसे राष्ट्रपति समझ सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक, मगर उस समय राष्ट्रपति कौन था या भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था? कोई बताना चाहेगा? 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया था, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत में कब तक रहे? 50 में तो सी राजगोपालाचारी 48 तक रहे। कब तक रहे? तो लॉर्ड माउंटबेटन कब तक रहेंगे भारत में? इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। और सी राजगोपालाचारी कब बनेंगे? 48 के बाद, या हम कह सकते हैं 48 में ही, मगर लॉर्ड माउंटबेटन के बाद। जम्मू कश्मीर हमें कब मिला? 1947, 26 अक्टूबर डेट आप सभी को याद होगी। ठीक, 1947 को विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए। ठीक, इसका मतलब भारत में जम्मू कश्मीर के विलय में कहीं ना कहीं लॉर्ड माउंटबेटन का भी योगदान रहा होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद वो भी भारत में रहे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। डाउट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके अपना आगे बढ़ेंगे, डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, चलिए। अब जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का तो निर्णय ले लिया, क्योंकि उसके सामने मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू था, मगर 80% पॉपुलेशन क्या थी? पाकिस्तान में जाए जनाब तो ये खतरा था कि मैं हिंदू, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। हिंदुस्तान में अगर शामिल होने की घोषणा करें तो प्रजा कहीं मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दे। तो ऐसी असमंजस की स्थिति में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया। वहीं हमारा ये नालायक बेटा, जैसे हम कह सकते हैं नालायक बेटा, ठीक, ये घात लगाए हुए था इस पर। ठीक, वो होता है ना, पिताजी का चिल्लड़ किसी टेबल पे रह जाए तो बच्चे की निगाह रहती है पापा कब हटें और कब छीन लें या कब वहां से सटका लें, तो वही वाली स्थिति। तो ये नालायक बेटा जो था, इसकी निगाह कहाँ थी? जम्मू कश्मीर। निगाह क्यों थी? निगाह इसलिए थी क्योंकि इसमें रहने वाले लोग मुस्लिम थे और यहाँ की कम्युनिटी भी मुस्लिम थी। तो इसे लगा कि अगर मैं इसे हत्याना चाहूँगा तो पब्लिक मेरा समर्थन करेगी। मगर वहीं दूसरी ओर इस जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, जो कि राजा हरि सिंह का राजतंत्र समाप्त करके वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। ठीक, अब उस लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो जगह जगह पर धरने प्रदर्शन करते रहते थे। कई बार राजा हरि सिंह की सेना और आपका शेख अब्दुल्ला के बीच में झड़प भी होती रहती थी। ये आम बात थी जम्मू कश्मीर। मगर इस चीज का फायदा उठाया
पाकिस्तान। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय आपने देखा होगा, और जब भी आपको ज्योग्राफी पढ़ाई आती है तो आपको जब भी हिमालय पढ़ाया जाता है तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, जम्मू कश्मीर में सेक्शन आपको पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ के लोग अपनी आजीविका किससे चलाते हैं? तो भेड़ बकरी के पालन से। तो यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जिन्हें कहते हैं मवेशी। क्या कहते हैं? मवेशी, जो कि अपना भेड़ बकरी के पालन से अपना क्या करते हैं? जीवन यापन। ठीक, तो उनके बेस में पाकिस्तान ने अपने कुछ ट्रेंड सिपाहियों को यहाँ पर भेज दिया। ठीक, अब एक झड़प हुई राजा हरि सिंह की सेना के बीच में और मवेशियों के बीच में। तो राजा हरि सिंह को लगा अपने ही लोग हैं, विद्रोह कर रहे हैं, मगर ये नहीं पता था कि मवेशियों के भेष में पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में घुस चुकी है। धीरे धीरे करके उन मवेशियों ने धीरे धीरे करके कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब जब राजा हरि सिंह के सामने ये स्थिति बन गई, इधर कुआ इधर खाई, अब कहाँ जाए भाई? एक तरफ जम्मू कश्मीर हाथ से जाता हुआ दिख रहा था, दूसरी तरफ मदद किससे मांगी जाए? तो फिर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कहाँ आए बेटा? भारत। और भारत में उस समय सबसे बड़े राजनीतिक नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू को हम पद के हिसाब से सबसे बड़ा नेता कह सकते हैं। अदरवाइज अगर हम उस समय का माहौल देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बड़ी पावर थे उसमें। क्योंकि जहां तक मैंने किताबों का अध्ययन किया है, उस समय प्रधानमंत्री बनाने की बात जो चल रही थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी। कहीं ना कहीं गांधी जी की जिद के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे, मगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो देश का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो जो यूनिटी उन्होंने देश को दी उसी के लिए तो हम उन्हें याद करते हैं। ठीक, तो अभी उन्होंने यूनिटी कैसे कैसे की वही चीज देखेंगे। ठीक, तो राजा हरि सिंह कहाँ आए? भारत। और भारत में उस समय जैसा मैंने आपको बताया लॉर्ड माउंटबेटन मौजूद थे, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों की मीटिंग हुई। तीनों की मीटिंग में निर्णय ये लिया गया और हरि सिंह से ये कहा गया कि पहले भाई जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करिए, उसके बाद हम सैनिक सहायता आपको दें। क्योंकि हरि सिंह भारत के प्रधानमंत्री के पास क्यों आए? सैनिक सहायता लेने के लिए। सैनिक सहायता मांगी उन्होंने, मगर भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? पहले आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कीजिए, उसके बाद हम आपको सैनिक सहायता देंगे। तो राजा हरि सिंह ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। मगर वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा पद छोड़ रख दिया, जो कि शायद राजा हरि सिंह के लिए थोड़ा आसान नहीं था। वो था शेख अब्दुल्ला की रजामंदी। अब राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हैं, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शेख अब्दुल्ला की रजामंदी क्यों मांगी? अगर कभी भी जम्मू कश्मीर को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद बनता है, ठीक, तो उस समय जम्मू कश्मीर की प्रजा किसकी सुनेगी? शेख अब्दुल्ला की। क्योंकि जनता के बीच में पॉपुलर कौन है? शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला अगर अपने पास है तो प्रजा अपने पक्ष में है। इसलिए भारत के नेताओं ने शेख अब्दुल्ला की भी रजामंदी इस विलय पर मांगी। ठीक, राजा हरि सिंह ने कैसे भी शेख अब्दुल्ला को राजी किया, खुद राजी हुए और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किया और उस विलय पत्र में राजा हरि सिंह ने भारत को 4 चीजें दी जम्मू कश्मीर। पहला वित्त, दूसरा सुरक्षा, तीसरा विदेश, चौथा संचार। जो करेंसी इंडियन करेंसी है वही जम्मू कश्मीर की करेंसी होगी। वहाँ की जो भी सुरक्षा की व्यवस्था होगी वो भारत सरकार के अधिकार में होगी। जम्मू कश्मीर किसी भी विदेशी देश से कोई भी सहायता नहीं मांग सकता।
जम्मू कश्मीर को जब भी कोई सहायता मांगनी होगी तो किससे मांगनी होगी? भारत। संचार व्यवस्था आप जानते ही होंगे, जब आर्टिकल 370 समाप्त किया गया था तो जम्मू कश्मीर की सारी संचार व्यवस्थाएं ठप कर दी गई। और भारत सरकार ऐसा क्यों कर पाई? क्योंकि भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक 1947 का दौर था जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया और ये 4 अधिकार भारत सरकार को दिए और भारत सरकार ने यही 4 अधिकार आर्टिकल 370 में रख दिए और इस तरीके से बना आपका अनुच्छेद 370। तो ये है अनुच्छेद 370 जिसे सरकार ने समाप्त किया। तो अनुच्छेद 370 में था क्या? भारत को सीमित अधिकार जम्मू कश्मीर के बारे में। और वो कौन कौन से अधिकार? तो आपके सामने लिखे हुए। ठीक, अब सरकार ने आर्टिकल 370 जब समाप्त कर दिया, इसका मतलब अब संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में आ गए? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा अंदरूनी बात कर, ठीक, जम्मू कश्मीर को लेकर। हालांकि आपने ये चीज समझ ली होगी कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ? विलय पत्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? राजा हरि सिंह के द्वारा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए।